जय भीम, जय भारत। आज हमारे A1 टीवी में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर VL मातंग साहब मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के गंभीर सवाल जो हम सभी लोगों के बीच में मौजूद है। सबसे पहला सवाल मातंग साहब से हम ये जानेंगे, कल तक जो ब्राह्मण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करते थे, आज वही 3.5% के लोग बाबा साहब का जन्म वर्ष मना रहे हैं। यह एक गंभीर सवाल है, इसका क्या कारण हो सकता है, हम जानते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर VL मातंग साहब से। साहब आप बताएं। आपका सवाल जो है कि कल तक 3.5% ब्राह्मण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे, आज वो उनकी 125वीं जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास से मना रहे। इसका मूल कारण है कि इस देश में ब्राह्मणवादी सिस्टम को, ब्राह्मणीकरण सिस्टम को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया। तब RSS के लोगों ने 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में दिल्ली में बाबा साहब के पुतले जलाए थे। आज वही RSS के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं। कल तक कांग्रेस के लोग कहते थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे नहीं, खिड़कियां भी बंद है। वो भी 125वीं जयंती मना रहे हैं। तो क्या कारण है, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए ब्राह्मणवादी लोग हर बार अपने तरीके बदलते हैं, नए रूप में सामने आते हैं और बहुत सारे तथाकथित अम्बेडकरवादी खुश हो जाते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी ने भी बाबा साहब का नाम लिया और अम्बेडकरवादियों कह रहे हैं, वास्तव में संविधान को खत्म करने की योजना पर लगे हुए हैं। ये सारा उनकी मजबूरी होने का मूल कारण है। बानसेप और भारत मुक्ति मोर्चा से लगातार 30-40 साल जो जागृति निर्माण हुई है, इसकी वजह से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में जिन ब्राह्मणों ने एजेंट पैदा किए थे, नेता पैदा किए थे, वो नेता प्रभावहीन हो चुके हैं, उनके चेहरे सामने आ गए। जिससे कि रामविलास पासवान जी, जीतनराम मांझी, उदित राज, जिसका पूर्व में नाम था रामराज, रामदास अठौले, ऐसे कई नेता वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि उन नेताओं के झांसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग आते नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि समाज का ब्राह्मणीकरण करने के लिए क्यों न महापुरुष का ही इस्तेमाल किया जाए और उनकी विचारधारा में मिलावट किया जाए। ये सारा 3% ब्राह्मणवादी लोग चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारा 125वीं जयंती मना रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। 17 में 5 राज्यों में और चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, पंजाब में होगा, गुजरात में होगा और इस तरह और भी 2 राज्यों में होगा। ब्राह्मणवादी सिस्टम को आज चैलेंज करने वाला सबसे बड़ा कोई समूह है तो अम्बेडकरवादी लोगों का है। इस बात को ध्यान में रखकर RSS ने रणनीति बनाई, जो लोकसभा में उन्होंने प्रयोग करके देखा। मनोहर कांशीराम साहब ने जो पार्टी बनाई थी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के आधार पर बहुजन समाज बनाने की, तो उन लोगों ने, RSS के लोगों ने जिस तरह महाराष्ट्र में एंटी महार मेंटालिटी निर्माण कर सारी रिजर्व सीटें लोकसभा की चुनाव जीत गए, उसी तरह उत्तर प्रदेश में एंटी चमार मेंटालिटी निर्माण कर
अन्य अनुसूचित जातियों का इस्तेमाल कर 17 सीटें रिजर्व सीटें चुनाव जीत गए, वो उनको तोड़ने में कामयाब हो गए। अब पर्टिकुलर चमार कम्युनिटी को अगर अंदर घुसपैठ करना है तो डॉक्टर बाबा साहब का नाम लेकर ही अंदर घुस सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं। इसके लिए दावपेच के तहत ये जयंतियां मनाई जा रही है, ना कि उनके प्रति कोई बाबा साहब अम्बेडकर की बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सहानुभूति है। क्योंकि जो लोग मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाहते हैं, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, दोनों का एजेंडा अलग अलग है। आप मनुस्मृति को लागू कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां मना रहे, ये सबसे बड़ी धोखेबाजी है। ये समाज को जानकारी देने के लिए आपने ये सवाल पूछा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस संदर्भ में समाज को सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद सर, अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया यह एक षड्यंत्र है, इसका आपने पर्दाफाश किया। लेकिन इसमें से एक बातें आती है कि आपके दृष्टिकोण से बाबा साहब का जन्म दिवस कैसे मनाना चाहिए? हमारे दृष्टिकोण से जो बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है कि सिर्फ मेरी जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करो, वो जो अधूरा कार्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो है कि इस देश के बहुजन समाज SC ST OBC और माइनॉरिटी को में भाईचारा पैदा कर बहुजन समाज बनाना चाहिए, ध्रुवीकरण सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहिए। और 125वीं जन्म जयंती पर सबसे ज्यादा 52% OBC को ये जागृत करना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेतृत्व शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिला, तो 1932 में उनको रिजर्वेशन मिल गया और 52% OBC को 60 साल लगा 1992। बाबा साहब अम्बेडकर OBC की लड़ाई भी लड़ना चाहते थे, इसलिए 10 अक्टूबर 1951 में उन्होंने इस्तीफा दिया था और पहले इलेक्शन में मैनिफेस्टो में डाला था कि पिछड़े वर्ग के लिए आयोग गठन होना चाहिए। जब नेहरू और कांग्रेस को लगा कि OBC के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सहयोग में अगर खड़े हो जाएंगे, समर्थन में खड़े हो जाएंगे, तो इस देश में 52% लोग अगर SC ST के साथ खड़े हो गए तो हमारे झांसे से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कालेलकर कमीशन बनाया, अमल नहीं किया और सेकंड इलेक्शन जब आ रहा था 1957 में उनको लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा OBC का मुद्दा उठा सकते हैं मैनिफेस्टो में, OBC हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करवा दी गई 6 दिसंबर 1956। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या से सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान OBC को हुआ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या नहीं होती, 57 तक चुनाव तक नहीं होती, तो संभवतः इस देश की परिस्थिति अलग होती। OBC को 1992 तक इंतजार करने की जरूरत न पड़ती। बाबा साहब की हत्या की वजह से OBC को ज्यादा नुकसान हुआ है। ये बात अम्बेडकरवादियों को OBC को समझाना चाहिए। केवल बाबा साहब तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एक वर्ग विशेष के बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। उन्होंने ही कहा था 25 अप्रैल 1948 में अगर इस देश के SC ST OBC एक जगह आते हैं तो इस देश के ब्राह्मण भी, गोविंद वल्लभ पंत भी आपके जूते के फीते खोलने में गर्व में महसूस करेंगे। लेकिन उनको लाएगा कौन? ये जो उनका अधूरा काम है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी इस को पूरा करने में लगी हुई है। प्रत्येक अम्बेडकरवादी को इस देश के 52% OBC को जागृत करना चाहिए। अगर 52% OBC 15% मनुवादियों के झांसे से निकल सकता है तो इस देश की गैर बराबरी की व्यवस्था को कोलैप्स करना, खत्म करना आसान हो जाएगा। जयंती मनाने का ये उद्देश्य होना चाहिए। 85% में भाईचारा पैदा करके इस देश के मूल निवासियों को आजाद करने की मुहिम जो चल रही है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन भर इसी बात पर थष्ट रहा। 1 जुलाई 1920 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामी में हम जिनकी बातें सहन नहीं करते, आजादी में लाते खानी पड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 जुलाई 19 जुलाई 1942 को कहा
कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं है, हमारी लड़ाई स्वतंत्रता की, आजादी की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1946 को कहा, 21 जुलाई 1946 को, कि इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी आजादी के लिए साथ सहयोग करने वाली नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 को कहा, 29 अक्टूबर 1951 को कहा कि वर्तमान स्वराज उनका स्वराज है, हम तो आज भी गुलाम है, और ये गुलामी हमने स्वीकार नहीं की, हमारे पर थोपी गई है। 20 मई 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश में लोकतंत्र और ब्राह्मणवाद एक साथ नहीं चल सकता। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ब्राह्मणवाद को समाप्त करना चाहिए, और ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए देश के मूल निवासी 6000 जातियों के टुकड़ों में बटे हुए, उनमें भाईचारा निर्माण कर एक शक्ति का निर्माण करना चाहिए, और उस शक्ति के आधार पर मूल निवासियों की आज़ादी की जो आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल होना चाहिए। ये बात समाज को समझाना चाहिए, और मूल निवासियों को आज़ाद करना ही बाबा साहब का अधूरा कार्य है। इस तरह लोगों को जागृत करके आज़ादी के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए। ये जागृति का कार्यक्रम ही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का, उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा मिशन का काम है, और यही इसी तरह से जयंतियाँ मनानी चाहिए। केवल जय जयकार नहीं करना चाहिए, अधूरा कार्य पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी चाहिए। अभी आपने मातंग सर बताया जागृति कर करके समाज को आजादी की मुहिम में लाना है, तो बाबा साहब के सिद्धांतों को एससी और एसटी के लोग तुरंत पालन करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो कई टुकड़े में बटे हैं, ओबीसी के लोग अभी तक बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं मान रहे हैं। ऐसे में उनके लिए आपका क्या तैयारी है, आपका क्या योजना है? वास्तव में ओबीसी के लोग को अपने महापुरुषों के इतिहास की जानकारी ना होने की वजह से ये समस्या है। देश में व्यवस्था को खत्म करने के लिए, गिरबरोबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए ओबीसी के लोगों ने देश भर में आंदोलन चलाया। जैसे कि तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी जी ने आंदोलन चलाया, केरला में नारायण गुरुजी ने आंदोलन चलाया, कर्नाटक में बसवन्ना ने आंदोलन चलाया, आंध्र प्रदेश में आदि आंध्रा आंदोलन चला, महाराष्ट्र में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने आंदोलन चलाया, छत्रपति साहूजी महाराज ने आंदोलन चलाया, गाडगे बाबा ने आंदोलन चलाया। उसी तरह मध्य प्रदेश में गुरु घासीदास ने आंदोलन चलाया, उत्तर प्रदेश में शिवदयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने आंदोलन चलाया, स्वामी अच्युतानंद ने आंदोलन चलाया, बिहार में त्रिवेणी संगम चला, आर्यल चंदापुरी ने आंदोलन चलाया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने आंदोलन चलाया, बंगाल में नमो सुधराय ने आंदोलन चलाया। पूरे देश में ओबीसी के लोगों ने आंदोलन चलाया है, लेकिन ये ओबीसी के लोगों को उनका आंदोलन और इतिहास की जानकारी ना होना सबसे बड़ी एक समस्या बनी हुई है इस देश में। ताकि ये आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ओबीसी ने इसलिए चलाया तब वो व्यवस्था डायरेक्ट हिट करती थी, शेड्यूल कास्ट के लोग तो गांव से बाहर था, डायरेक्ट हिट करती थी तो रिएक्ट होता था। लेकिन जब से एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला, तब से उनको शूद्र कहने के बदले अभी हिंदू कहना शुरू कर दिया आरएसएस के लोगों ने। गर्व से कम हिंदू है, ये इस तरह हो गया जैसे किसी सफाई कर्मी को या टुड़ा जाति को या बंगी जाति को अगर वाल्मीकि कहते तो खुश हो जाते हैं, किसी चमार को जाटव कहते तो खुश हो जाते हैं। वास्तव में उसमें परिवर्तन नहीं होता। उसी तरह ओबीसी को क्षत्रिय और हिंदुत्व का उन्होंने, हिंदुत्व के नाम पर उनका ब्रेन वॉशिंग हुआ, क्षत्रियता का नाम पर ब्रेन वॉशिंग हुआ, और ये प्रतिक्रांतिवादी लोगों ने उनका दिमाग उस सिस्टम के अनुरूप बनाया गया। इसलिए आज ओबीसी के लोग अपने महापुरुषों के इतिहास से प्रेरणा लेकर उनके अधूरे काम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये जो उनका अधूरा काम, ओबीसी के महापुरुषों का अधूरा काम उन्होंने आगे बढ़ाया, इसका डायरेक्ट बेनिफिट शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को मिला। इसलिए जल्दी उनको बात समझ में आती है। लेकिन ओबीसी के लोगों को
ओबीसी का महापुरुषों की बातें समझ में नहीं आती। इस देश के ब्राह्मणवादी मीडिया ने, ब्राह्मणिकल सिस्टम में ने बड़े पैमाने पर ओबीसी को अंधकार में रखा हुआ है। इसी वजह से ओबीसी को लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब का आंदोलन केवल SC/ST का आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन नहीं है। ये जो भ्रम निर्माण किया गया है इसका बेनिफिट ही ब्राह्मणवादी लोग ले रहे हैं। इसलिए ओबीसी के लोगों को अपने महापुरुषों से उसको इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए साथ सहयोग करना चाहिए। ये तभी संभव है जब ओबीसी में जागृति आएगी। भारत के राजनीति में आबादी के हिसाब से मुसलमान हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन की बातें करते रहे हैं। इस परिवेश में ओबीसी और SC के लिए आपके पास में ये योजना है। मुसलमान आपके साथ कितना प्रतिशत आपके साथ हो रहे हैं या हैं, इसके प्रति आपका क्या है? हम लोग बड़े पैमाने पर मुसलमानों को भी जागृत करने का काम कर रहे हैं। इस देश की मीडिया है, इस देश का जो ब्राह्मणवादी सिस्टम बनी हुई है, 1931 की जनगणना के तहत 3% ब्राह्मण 15% मुसलमानों को कहते हैं कि ये माइनॉरिटी है। 3% ब्राह्मण 15% मुसलमानों को कहते हैं ये माइनॉरिटी है। वो कहते हैं, बात तो समझ में आती है क्योंकि 3% ब्राह्मण मेजोरिटी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, अपने आप को मेजोरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो SC/ST OBC को हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व के नाम पर पोलराइज कर बहुसंख्यक बनना चाहता है। 3% ब्राह्मण मुसलमानों को कहते हैं कि ये अल्पसंख्यक है 15% लोग। मुझे अभी तक समझ में ये नहीं आया कि वो कहते हैं, उनका एक उनकी साजिश है। मुसलमान मानते हैं कि हम माइनॉरिटी के हैं, वो कहते हैं और ये मानते हैं। इनडायरेक्टली जब आप उनकी बात मानते हैं तो उनका समर्थन कर रहे हैं। जब तक इस देश का मुसलमान अपने आप को मूल निवासी नहीं कहेगा और माइनॉरिटी बना रहेगा, तब तक उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम SC/ST OBC और मुस्लिमों में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। ये मजलूमों की लड़ाई है और मुसलमानों को आदेश दिया गया है, मजलूमों का साथ दो, जालिमों का साथ मत दो। इस बात को मुस्लिम अभी रियलाइज कर रहे हैं और मजलूमों की लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर अभी जुड़ना चाहते हैं। उन्हें पता चला कि बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है, कांग्रेस ने भी हमारा इस्तेमाल किया। बीजेपी मुसलमानों का ईमानदार दुश्मन है, खुला है। कांग्रेस मुसलमानों का बेईमान दोस्त है। बीजेपी ईमानदार दुश्मन है, दिखाई देता है। कांग्रेस बेईमान दोस्त है, वो बेईमानी करती है लेकिन मुसलमानों को समझ में नहीं आता। उसको आज भी समझ रहे कि कांग्रेस हमारे हित की पार्टी है, जबकि कांग्रेस ने ही उनका सत्तर कमीशन का रिपोर्ट के आधार पर साबित कर दिया कि शेड्यूल कास्ट से भी उनकी हालत बदतर कर दिया। ये बातें अभी OBC मुसलमानों को समझ में आ रही है, बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़े हैं और इस मुहिम में शामिल है। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, बाबा साहब क्या उद्देश्य मूल निवासियों के लिए आपके शब्दों में क्या होगा? बाबा साहब का उद्देश्य मूल निवासियों के लिए यही है कि इस देश की ब्राह्मणवादी सिस्टम को, ब्राह्मणवाद को जड़ मूल से, ब्राह्मणवाद को यहाँ से भारत से समाप्त करने का कार्यक्रम करना चाहिए। भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है कि हम इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे और ये समता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करने के लिए मूल निवासियों के हाथ में पावर होना चाहिए। तभी वो संविधान को सही तरीके से अमल में ला सकते हैं। संविधान कितना भी अच्छा हो, बाबा साहब ने कहा, अगर चलाने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान इनइफेक्टिव हो जाएगा। उन्होंने संविधान को नॉन इम्प्लीमेंट कर दिया है, खत्म करने की योजना पर काम कर रहे हैं। सारे हक अधिकार को खत्म करने के लिए उन्होंने कार्यरत है। तो इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो केवल मात्र एक विकल्प है कि SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आपस में भाईचारा बनाकर एक शक्ति का निर्माण करें और देश की शासन और सत्ता पर कब्जा कर जिस बाबा साहब
अम्बेडकर के सपनों का भारत हम निर्माण कर सकते हैं। ये इसमें समाज को बड़े पैमाने पर समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, SC/ST OBC और माइनॉरिटी को। और बहुजन समाज निर्माण करने का माननीय कांशीराम साहब का अधूरा सपना था, जो ब्राह्मणों ने सवर्णों के आधार ब्राह्मणों ने सर्वजन नित्य सर्वजन सुखाय के नाम पर खत्म किया। तो कांशीराम साहब का सपना अगर पूरा करना है तो बहुजन समाज निर्माण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और हमें यकीन और विश्वास है इस बहुजन समाज को जागृत कर इस देश के मूल निवासियों को हम लोग आज़ाद करने में कामयाब होंगे। इसमें हमको बड़े पैमाने पर समाज का समर्थन चाहिए, आप लोग समर्थन करोगे, इतनी ही मेरी उम्मीद है। और यही बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था कि आप गुलामी से जल्दी मुक्त हो जाओ और उनके सपनों का भारत निर्माण करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मातंग साहब, आप ये A1 चैनल में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जय मूल निवासी और देखते रहिए A1 TV।